तो सारे गेलवेंस को फिर से स्वागत कर रहा हूँ और आज हमारे साथ सर हैं और आज जो टॉपिक है बहुत ही खास और सारे गेलवेंस के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। क्यों विशेष होने वाली है? क्योंकि आज की जो टॉपिक है सर वो लिया गया है सर के थ्रू और सर ने कहा ये बहुत ही शानदार रहेगा हमारे गेलवेंस के लिए। वो टॉपिक है जल्द कामयाबी और लेट कामयाबी। कि आखिर कुछ आईआर को, कुछ हमारे भाइयों को इस बिज़नेस में कामयाब होने में कम समय लगता है और कुछ किसी को ज़्यादा समय लग जाता है। तो सर क्या रीज़न रहता है आज हम सर से जानेंगे। तो सर बताएं इस बारे में। थैंक यू अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही बताया है कि जल्द कामयाबी और लेट कामयाबी की क्या रीजन होती है जी। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे आखिर एक इंसान जल्द कामयाबी कैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो जल्द कामयाबी के लिए सबसे पहले मेन पर्पस है कि एजुकेशन सीखना। एजुकेशन में बार बार इस बात को बताता हूँ कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो कभी जिंदगी में दहाड़ सकता नहीं है। तो एजुकेशन, हमारे स्वामी विवेकानंद का ये कहना है कि हर इंसान को एजुकेशन, ज्ञान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो ज्ञान आपको होना चाहिए कि ज्ञान क्या चीज़ का, अपलाइन और डाउनलाइन क्या चीज़ होता है। बिल्कुल। ये चीज़ को जो वैल्यू जान गया कि टीम क्या चीज़ होता है वो बारे में जान गया, एकता क्या चीज़ हो गया वो जान गया, सपना क्या चीज़ होता है वो जान गया, तो वो जल्द कामयाबी होता है। बिल्कुल सर। वो सीखने पे ज़्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल सही। जो अपलाइन ने उससे गाइडलाइंस दिया, बिल्कुल। जो जानकारी दी कि टीम के अंतर्गत आप किस तरीके से एक लीडर बनोगे, तो जो इंसान अपनी अपलाइन को अनदेखा करता है वो अनसक्सेस होता है। और जो अपनी अपलाइन की बातों को गहराई की तरह लेता है, अमृत की तरह लेता है, जिस तरीके से एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं कि जब हम आज गंगा माँ को क्या बोलते हैं, गंगा जल को क्या बोलते हैं, पवित्र मानते हैं। हम उसको गंगा जल हमारे हाथ में देता है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं या उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं अपने अंदर और अपने आप शांति का पत्रिक मानते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से अपलाइन को जो मान लेगा नहीं, ये मेरी अपलाइन सच में मेरी जिंदगी बदल सकता है, सच में सही रास्ते दिखा रहा है, वो अपनी अपलाइन को भगवान के रूप में देगा, अपने अपलाइन को पिताजी के रूप में देखेगा कि नहीं मेरे लिए कुछ कर रहा है। उसको करना चाहिए अपलाइन को भी। बिल्कुल सर। अपलाइन को भी अपने डाउनलाइन को बेटी की तरीके से देखना चाहिए और अपलाइन को भी डाउनलाइन को अपने बेटी की तरह देख के काम करना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो जो अपलाइन की बात की गाइडलाइंस को बेहतर तरीके से जो गाइडलाइंस करके दिखाता है, बताता है, उस पर काम कर दिया तो वो जल्द कामयाबी होगा। और जो अपलाइन की बातों को अनदेखा करता है वो ऑटोमेटिक है कि वो अनसक्सेस हो जाएगा, असफल हो जाएगा। मैं एक बार एक कहानी बताता हूँ कि कोई इंसान को जल्द रिजल्ट मिलता है, उसको वजह क्या है कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। एक साधु था, शॉर्ट टाइम में बता रहा, एक साधु था जी सर, और उसके नगर में निकट में ही नदी बह रहा था। नदी में नहाने के लिए गया था तो क्या होता कि एक बिच्छू बह के आ रहे थे। तो बह के जब आ रहे थे तो नजर जैसे साधु को पड़ा, हाथ डाला, तो जैसे हाथ डाला उठाया कुछ देर, वो तुरंत डंक मारा। बिल्कुल। क्या किया? डंक मारा। हाथ से छूट गया, फिर बहने लगा, फिर हाथ में डाला, फिर उठाया, फिर डंक मारा, यानी बार बार डंक मार ही रहा था उसको। जब बार बार डंक मार रहा था तो वहां पे जो और नहाने के लिए गए थे वो हंसने लगे, कैसा बेवकूफ साधु है, बोलता साधु है। तो उस साधु ने बड़ी सरलता से, बहुत प्यार से बोला, बेटा आप बिल्कुल सही बोले, उसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। जब वो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता है तो फिर मैं अपना सिद्धांत क्यों छोड़ूं। और वो उसको उस तरीके से जान बचाया। हमारे काम है नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेगा, परेशानी आते जाते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने अपलाइन को अनदेखा करेंगे। बिल्कुल सर। अपलाइन जो बोल दिया थोड़ा सा कोई गलती हो गया तो हम छोड़ देंगे, वो थोड़ा मोड़ा दिक्कत परेशानी हर क्षेत्र में है। अपलाइन की गुरु की तरह से लीजिए काम, जल्द सफलता मिलेगा। और जो अपलाइन को अनदेखा करोगे, अपने आप को बुद्धिमान समझोगे, तो एक कहानी बार बार मैं बताता हूँ। एक बंदर था जो बहुत समझदार था, अपने आप को साधु, वो जो बंदर पाला था वो सोचता था कि मेरे बंदर बहुत तेज है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जो सेठ रहता, बंदर पाला रहता है, उसका नाक भी टूट जाता, बेहोश भी हो जाता है। जल्द बता रहा हूँ। इस वजह से ज्यादा बुद्धिमान होना इस बिजनेस में नहीं है। जो अपलाइन बोलता है उस पर काम कीजिए, 100% सफलता मिलेगा। और जो दूसरे की गलती को देखता है, जैसे कि उसका गलती, ये नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। आप गलती मत देखिए, आप काम देखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और
जल्द रिजल्ट मिले आपको। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छी बातें कही कि आखिर इंसान को जल्द कामयाब कैसे होना चाहिए। इसको स्टॉप। हाँ, तो मैंने बताया सर जल्द कामयाबी की। बिल्कुल। अब मैं आपको बता रहा हूँ लेट कामयाबी की क्या रीजन है। जी। लेट कामयाबी का रीजन ये होती है कि वो अपनी अपलाइन की बातों को अनदेखा कर देता है। जी। वो फोन पे बिजी रहता है, जी। फोन पे 2 घंटा 3 घंटा बिजी रहता है। जी। अपनी काम पे डोमेन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जी। तो क्या करता है कि लेट कामयाबी की रीजन होता है नशीले पदार्थ का सेवन करके आ जाता है। सही बात है। लोगों से बकझक करता है। बिल्कुल। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। जी। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बिजनेस के अंतर्गत में, जैसे मैंने बताया नशीले पदार्थ का सेवन, बिल्कुल नशीले पदार्थ का सेवन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों क्या करता है, शराब पी के आ जाता है, तंबाकू बीच में खाता है, सिगरेट पीता है, या तो कोई पियकड़ आ जाता है। तो इस तरीके से नहीं होती, इन वजह से लेट रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। इस तरीके से आपका टीम के अंतर्गत वैल्यू नहीं देती है, जिनकी वजह से आपका जब वैल्यू ही नहीं देगा तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, अब जल्द कैसे कामयाब होगा। और ये लोग एजुकेशन में भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, जैसे कि ट्रेनिंग पे नहीं जाना, देर रात तक सोना, 12 बजे रात तक मूवी देखना, फिर सुबह ट्रेनिंग नहीं जाना सीखना, जो मैंने पहले बता जी। दिया। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें की बहुत बड़ी आवश्यकता है लोगों को, और जो इस पे कंट्रोल कर लेगा वो ऑटोमेटिक 100% सफलता मिलेगा, उसको लेट कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम आखिर किन रीजनों से हम जल्द कामयाब होते हैं और किन वजहों से हम लेट कामयाब होते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी बातें कही है। हम सारे लोगों को इन सारे पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो आप तमाम गैल्वेंस के लिए जो बातें सर बताए हैं उनको फॉलो कीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन आज का शुभ हो। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।